गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बड़े ही तेज और बहुत ही अनुभवी नए कवि की कविता पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है नदी के द्वीप। पहले कविता का हम वाचन कर दें। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकतकुल सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हैं। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धरा नहीं हैं। आगे कहते हैं कवि, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। पैर उखड़ेंगे, पल्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बढ़ जाएंगे, और फिर हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? प्रश्न है। कभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके प्रश्न करता है कि हम पूर्ण होकर भी कभी क्या धार बन सकते हैं? रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे। द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है, और वह भूखंड अपना पितर है। थोड़ा कवि के बारे में भी हम लोग जान जाएं। ये प्रयोगवाद के कवि हैं सच्चिदानंद। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1991 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के कसिया नामक ग्राम में हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल की यात्रा करनी पड़ी। पिता की सेवा निवृत्ति के बाद कुछ समय तक ये सैनिक और विशाल भारत के संपादकीय विभाग में कार्यरत रहे। यानी बचपन से ही संघर्षमय जीवन रहा है। और पहले भी हम बता चुके हैं कि ये प्रयोगवाद और नई कविता के आधार स्तंभ हैं। नई कविता और प्रयोगवाद है क्या? पुराने लिख से तुलसीदास एक लिख पर चलते थे, तो उसमें भक्ति काल रहा। बिहारी रीतिकालीन कवि रहे, और विद्यापति आदिकाल के कवि रहे। तो सभी काल में पहले उपमा दी जाती थी, किसी का उदाहरण कमल के फूल से की जाती थी। इस बार उन्होंने समाज की रूपरेखा ही अलग खींची है। इस कविता में समाज और व्यक्ति को मिलाने द्वीप भू का ही एक खंड है। यानी समाज की परंपरा। इस कविता में द्वीप जो है क्या है? व्यक्ति का, नदी परंपरा का, और भूखंड समाज का प्रतीक है। और सारे लोगों को मालूम है कि व्यक्ति से समाज बनता है, समाज और परिवार, तो परिवार और परिवार के बाद समाज। तो इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। सन 1943-46 तक सेना में रहे। यहाँ से मुक्त होने पर इलाहाबाद से प्रकाशित
प्रतीक से जुड़ गए। इन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें विशाल भारत, ये स्मरण रखिएगा, जब हीरानंद वात्स्यायन के बारे में पूछा जाए तो कम से कम ये बात मालूम होना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और ये कौन कौन सी प्रमुख पत्रिकाओं में काम किए। तो पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें विशाल भारत, दिनमान, नवभारत टाइम्स आदि प्रतीक शामिल हैं। कुछ दिन ये आकाशवाणी से भी संबद्ध रहे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन भी किया। कुछ बोल रहे थे क्या रवि जी?